आप सभी का कथा संग्रह में हार्दिक स्वागत है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाने वाला करवा चौथ व्रत स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय व्रत है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मंगल की कामना करती है। रात को मिट्टी के करवे में पानी भरती हैं, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, इलायची, पान सुपारी, लौंग, खारक बादाम, कोला कुंभी के फूल, पत्ते और रुपया डालती है। करवे के ऊपर 10 खाजे, मीठे भजिए और मैदे या आटे का दीपक जलाकर रखती हैं। फिर आरती करने के बाद चंद्रमा की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद करवे का पानी सास, जेठानी या किसी भी बड़ी महिला से 10 बार अंजुली में पानी लेकर पिया जाता है। पानी पिलाने वाली हर बार पूछती है, धापी की नहीं धापी? तब पानी पीने वाली महिला बोलती है, पानी से धापी, सुहाग से नहीं। गणेश चौथ की और ज्वारे की पूजा की जाती है। इन ज्वारों को दशहरे के दिन बोया जाता है। पूजा में सुहाग सामग्री चढ़ाई जाती है। कथा सुनने के बाद पल्लू में बंधी हुई चने की दाल चौथ माता को चढ़ाई जाती है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए करवा चौथ व्रत की संपूर्ण कथा लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि पहले उसे खाना खिलाते, फिर स्वयं खाना खाया करते थे। एक दिन जब करवा चौथ का व्रत आया तो करवा अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई खाना खाने बैठे तो अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खाएगी। अपनी बहन को भूख प्यास से व्याकुल देखकर सबसे छोटे भाई ने पहाड़ी पर जाकर एक दीपक जला दिया और उसे चलने की ओट में रख दिया। वापस आकर अपनी बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, तुम अर्घ्य देकर खाना खा लो। करवा भागी भागी अपनी भाभीयों के पास गई और कहने लगी, भाभी चलो चांद निकल गया, अर्घ्य देकर खाना खाते हैं। भाभियाँ सारी बात जानती थी। वह बोली, बाईसा अभी आपका चांद निकला है, आप अर्घ्य देकर खाना खा लो, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। करवा भोली भाली भाभियों की यह बात समझ नहीं पाई और चांद को अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला तोड़ा तो उसे छींक आ गई, दूसरा निवाला तोड़ा तो उसमें से बाल निकल आया और तीसरा निवाला तोड़ते ही उसके ससुराल से खबर आ गई कि जैसे भी हालत में है तुरंत अपने ससुराल पहुँचे। अब सब उसकी विदाई की तैयारी करने लगे। सेठानी ने बहुओं से कहा कि करवा के लिए पेटी तैयार कर दो, उसका सामान जमा दो। तो बड़ी बहू ने अपनी पेटी खोली, उसमें काले कपड़े निकले। तो दूसरी बहू ने अपनी पेटी खोली, उसमें भी काले कपड़े निकले। इस तरह सभी भाभियों की पेटी में से काले कपड़े निकले। तब उन्होंने अपनी सास से कहा, माँ साहब सब पेटियों में काले ही कपड़े हैं। यह देखकर सेठानी को बहुत चिंता हुई। सास ने कहा, उनमें से ही जो है रख दो। तब बड़ी बहू ने अपनी पेटी में से 2 नए जोड़े कपड़े निकाले और उन्हें रख दिया। ननंद की गोदी में पान, सुपारी और कंकु रखते हुए कहा कि ससुराल की काकड़ पर पहुँचते ही जो भी महिला मिले उसके टीका लगाकर पान सुपारी गोदी में देना और उनके पैर छूना और सुहाग मांगना। इस प्रकार जो भी मिले ऐसे ही करती जाना। इस प्रकार से समझा बुझाकर उसे विदा कर दिया। जो भी तुझे अमर सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वहीं अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। माँ की यह बात सुनकर करवा अपने ससुराल के लिए निकल गई। रास्ते में जो भी मिला करवा उन सबके पैर छूती गई। सभी उसे खुश रहो, सुखी रहो या आशीर्वाद देते रहे, लेकिन किसी ने भी उसे अमर सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। अब करवा जैसे ही अपने ससुराल पहुंची तो घर के आंगन में छोटी ननंद खेल रही थी। करवा ने जैसे ही ननंद के पैर छुए तो वह बोली, खुश रहो, सुखी रहो, सदा सुहागन हो, दूधो नाहो पूतो फलो। ननंद के ये कहते ही बहू ने आशीष पल्ले में बांध ली। आप सब भी हाथ में ली चने की दाल पल्ले में बांध लें तथा गेहूं के 10 दाने हाथ में लेकर आगे की कथा सुने। जैसे ही वह अंदर गई तो देखती है आंगन में उसका पति का शव रखा है और उसे ले जाने की तैयारी की जा रही थी। यह देखते ही करवा रोने लगी, विलाप करने लगी और कहने लगी, मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी, इन्हें कहीं मत लेकर जाओ।
जब कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था तो वह बोली, मैं भी इनके साथ चलूंगी। सभी ने विचार विमर्श किया कि साथ में ले चलते हैं इसको। सभी के साथ करवा शमशान घाट पहुंच गई। जब पति के अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वह बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। वह बोली, मेरे भाग्य में जो लिखा था वह तो हो गया। अब आप जंगल में एक झोपड़ी बनवाकर साल भर का सामान रखवा दो और मुझे मेरे पति के साथ वहीं रख दो। तब उसकी सास बोली, पहले तो अपने पति को खा गई, अब यह मेरे बेटे की मिट्टी को खराब करेगी। उसको जंगल में जानवर खा जाएंगे या ये किसी के साथ भाग जाएगी। लेकिन करवा ने किसी की एक ना सुनी। सभी लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया। तब उसके ससुर जी बोले, बहू तू जैसा कह रही है वैसा कर देते हैं। और उन्होंने गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर बेटे को वहां सुलवा दिया और 1 वर्ष का सामान रखवा दिया। करवा अब उस झोपड़ी में अपने पति को लेकर रहने लगी। अब करवा प्रतिदिन अपने पति की सेवा करती, उसको नहलाती, कपड़े बदलती, सारे काम करती और बचे हुए समय में पूजा पाठ करती, उसी के पास बैठी रहती थी। उसने हर माह को चौथ का व्रत शुरू किया। समय बीतता गया और देखते ही देखते आने वाले 4 महीनों में उसकी टापरी पर बेल और उनमें फूल और फल भी आ गए। तो बहू की उम्मीदें बढ़ने लगी। बहू चौथ व्रत करती, चंद्रमा को अर्घ्य देती और पूजा करती। और जो पूजा करने बैठी, इतने में माता दशरथी सफ़ेद वस्त्र पहने सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आती है। तो बहू उनके सामने माला लेकर आती है और कहती है, लो माई, कड़ो कुमड़ो फूलों की माला और मुझे सुहाग दो, माँ सुहाग दो। माँ कहने लगी, सुहाग देंगे तेरे भाई वीर जिन्होंने जंगल में आग लगाई, आरसी का चांद बनाया, चलनी से तारे छिटकाए, वे ही देंगे तुझे सुहाग। कहकर माता चली गई। हर महीने की चौथ माता से करवा सुहाग मांगने लगती। तो चौथ माता कहती, तेरा सुहाग हमने नहीं, सबसे बड़ी चौथ माता ने लिया है। अब 1 साल पूरा होने को था। आश्विन की चौथ आई तो करवा उनसे कहने लगी, माता मैं 12 महीने से यहाँ बैठी चौथ का व्रत कर रही हूँ, अब तो मुझे मेरा सुहाग वापस लौटा दे। तब अश्विन की चौथ माता करवा से कहने लगी, तेरा सुहाग हम नहीं लौटा सकते, तुझसे बड़ी कार्तिक की चौथ माता नाराज है। यदि तू अपने पति के प्राण वापस चाहती है तो उनके पैर पकड़ लेना और उनके पैर छोड़ना मत। 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार रखना। वे काले कपड़े पहनकर भैंसे पर बैठकर गरजती हुई, हुकारती हुई बहुत ही विकराल रूप में आएगी। तू डरना मत, उनके चरण पकड़ लेना और उन्हें जाने मत देना, वे ही तुझे सुहाग देगी। बहू कहती है कि माँ, यदि मैं डरती तो इस जंगल में कैसे रहती। ऐसा कहकर चौथ माता अंतर्ध्यान हो गई। करवा ने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सुहाग का सारा सामान मंगवाया। जब ननद ने जाकर माँ को यह बात बताई तो सास बोली, पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। छोटी ननद सुहाग का सारा सामान लेकर करवा को दे देती है। कार्तिक माह की चतुर्थी का दिन आया तो उसने करवा चौथ का व्रत रखा। उस दिन तक उसके पास खाने का सामान भी खत्म हो गया था। अब वह सोचने लगी कि पूजा कैसे करेगी। फिर उसने व्रत करने के लिए मिट्टी गूंथकर उसका करवा, दिया, चौथ माता की मूर्ति और मिट्टी के ही 10 खाजे बनाए और पानी में उन खाजों को तलती है। शाम को चौथ माता की पूजा की तैयारी करती है, चंद्रमा को अर्घ्य देती है। और जैसे ही जोत करी तो अब 10वीं माता आई तो वैसे ही विकराल रूप में हकारती गरजती भैंसे पर सवार होकर आती है। बहू उनके पास भी माला लेकर जाती है और कहती है, लो माई, कड़ो कुमड़ो फूल की माला और मुझे सुहाग दो, माँ सुहाग दो। माँ कहने लगी, सुहाग देंगे तेरे भाई वीर जिन्होंने जंगल में आग लगाई, आरसी का चांद बनाया, चलनी से तारे छिटकाए, वे ही देंगे तुझे सुहाग। तब बहू कहती है, माँ वे भाई नहीं बैरी थे। वह माँ के पैर पकड़कर बहुत ही करुण शब्दों में माँ से विनती करती है, माता मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मेरे सुहाग को मुझे वापस लौटा दो। माता मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग मुझे वापस नहीं लौटा देती। यह सुनकर चौथ माता ने करवा से एक एक कर सुहाग का सारा सामान मांगा और करवा उन्हें सारा सुहाग का सामान एक एक कर देती गई। तब चौथ माता उससे कहने लगी, तुझे जरूर व्रत करने की सारी विधि
कोई बता कर गया है। तो करवा कहने लगी, माता मुझे तो हालात ने सब कुछ समझा दिया है, आप बस मेरा सुहाग मुझे वापस लौटा दे। तब चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, उंगलियों से मेहंदी और मांग से सिंदूर निकालकर उसे करवे में घोल दिया और उस जल से उसके पति को छींटा लगाया। छींटा लगाते ही उसका पति जीवित हो गया। दोनों माँ के चरण स्पर्श करते हैं। माँ कहती है, बेटा जैसी नींद तुझे आई ऐसी किसी दुश्मन को भी ना आवे। यह कहकर माँ दोनों को आशीर्वाद देकर चली जाती है। जाते जाते चौथ माता उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। करवा के सब सुख आनंद हो गया। अब सुबह जब ग्वाले वहाँ गाय चराने आते हैं तो उन्हें वहाँ झोपड़ी के स्थान पर महल दिखाई देता है। तो वे अंदर जाकर देखते हैं कि सेठ जी के बेटा बहू हिंडोले में बैठकर चौपड़ खेल रहे हैं। यह सुन सेठ सेठानी गाजे बाजे के साथ अपने बेटे और बहू के पास पहुँचे। बेटे को जीवित देखा। सास को देखकर बहू पैर छूने लगी और कहने लगी, माताजी देखो आपका बेटा जीवित हो गया। तो सास बोली, बहू मेरा बेटा नहीं तेरा पति जीवित हो गया। हमने तो साल भर पहले ही इसका अंतिम संस्कार कर दिया था। यह तो तेरे भाग्य से वापस आया है। उनकी बात सुनकर बेटा भी वहां आ जाता है। सेठ जी ने बेटे को गले लगा लिया। गाजे बाजे के साथ बेटे बहू को लेकर घर आ गए और सुखपूर्वक रहने लगे। हे दशरथी माता, जैसी पहले टूटी वैसे किसी को मत टूटना, बाद में टूटी वैसे सब पर टूटना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। करवा चौथ की कथा के बाद अब हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा हुआ था। सारे गांव के लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा वहाँ बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी, चोट लग जाएगी, तो मत जाओ। लेकिन बेटी ने जिद पकड़ ली। तो माँ ने कहा, अच्छा ठीक है चली जाओ। माँ ने उसको 2 लड्डू बनाकर दे दिए और एक घंटी पानी दे दिया। माँ ने कहा, एक लड्डू और पानी गणेश जी को दे देना और जो बच जाए वह लड्डू और पानी तुम पी लेना। बेटी ने कहा, ठीक है माँ, और वह मेले में चली गई। मेले में जाकर बेटी गणेश जी के पास बैठ गई और बोली, हे गणेश जी महाराज, एक लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। ये कहते कहते ही शाम हो गई। पूरा मेला उठने लगा। सभी लोग मेले से अपने घर आ गए, लेकिन वह लड़की वहाँ से नहीं आई। वो लड़की गणेश जी के पास ही बैठी रही और बोलती रही, हे गणेश जी महाराज, एक लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। अब गणेश जी ने सोचा कि अगर मैं लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊँगा तो ये लड़की अपने घर नहीं जाएगी और इसकी माँ इसे ढूंढेगी और इसका दोष मुझे लगेगा। इसलिए गणेश जी एक छोटे बच्चे का रूप लेकर आए और बोले कि लो तुम्हारा लड्डू खाया और पानी पिया, अब मांगो जो मांगना है। लड़की सोचने लगी, क्या मांगू, खेत मांगू, खलिहान मांगू, धन मांगू, घर मांगू, क्या मांगू। गणेश जी बोले, तुमने जो जो मांगा है, जो जो सोचा है वह सब हो जाएगा। अब तुम अपने घर जाओ। लड़की अपने घर चली गई। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा सब आ गए, तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी। लड़की ने कहा, माँ आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिलाकर और पानी पिलाकर आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर और पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने यह बात कही, उसका घर अन्न धन से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उन माँ बेटी पर कृपा की, वैसे ही सब पर करना और सबका घर अन्न धन से भरना, और सबका घर अन्न धन से भरना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय श्री गणेश।